रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे को पास चलकर समंदर भी आएगा, ऐसे ना थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आर्या, अपना यूट्यूब चैनल आकाश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे कैसे होता है, वर्गीकरण कैसे किया जाता है। ओके, तो चलिए आते हैं मैटर पे। ये है मेरा पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। ठीक है, पदार्थ वो होते हैं जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करती हो। ठीक है, इससे पहले 1 नंबर चैप्टर में मैंने पढ़ा था पदार्थ का। ठीक है, इसके 1 नंबर चैप्टर में पदार्थ का डेफिनेशन दिया था कि पदार्थ क्या है कि वैसी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो अवरोध उत्पन्न करती हो, वो पदार्थ कहलाती है। पदार्थ का उसमें 3 अवस्थाएं बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का वो अवस्थाएं थी ठोस, द्रव और गैस। ये हो गए पदार्थ की अवस्थाएं। अब क्या है पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ के वर्गीकरण को 2 रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अब चाहिए कि शुद्ध पदार्थ में 2 होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व क्यों क्या होता है, जैसे लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तांबा, ये सारे के सारे क्या हैं, तत्व हैं। ठीक है, और उसके बाद यौगिक में आइए तो जल, बालू और चीनी। बालू क्या होता है, मतलब कि बालू मिला हुआ होता है, और चीनी, तो ये हो गया आपका यौगिक। ठीक है, यौगिक उससे कहते हैं जिससे मतलब विलयन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यौगिक हो गया और ये तत्व हो गया। चलिए अशुद्ध में आते हैं। अशुद्ध पदार्थ क्या है, तो अशुद्ध पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण में वायु यानी हवा और जल में नमक का विलयन, या जल में चीनी का विलयन भी हो सकता है। ठीक है, जल में नमक का विलयन, जल में नमक घोलेंगे तो विलयन बनेगा, यानी पीने लायक हो जाएगा, यानी चीनी यानी शरबत बनता है, तो ये हो गया विलयन। ये हो गया समांग मिश्रण, जो पूरी तरह से क्या है उसमें समा जाए। जैसे जल में चीनी डालेंगे, वो जल में मतलब कि घुल जाएगा, नमक भी डालेंगे जल में घुल जाएगा, लेकिन बालू डालेंगे अगर जल में घुलेगा नहीं घुलेगा। ठीक ना, तो ये विसमांग मिश्रण में आ जाएगा। ठीक है, तो विसमांग मिश्रण जैसे हो गया कागज गल जाएगा लेकिन घुलेगा नहीं। गल जाएगा तो क्या वो पानी में पूरा पानी की तरह हो जाता है, नहीं होता है, वो गल के गिर जाता है। और जैसे हो गया कुहासा क्या है, वो जैसे बादल घेरती है वो कुहासा होता है, वो पूरा पानी नहीं होता है, उसमें कुछ धुआं होता है और कुछ पानी होता है। ठीक है, उसी को कुहासा होता है। ये हो गया विसमांग मिश्रण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्व। ठीक है, तत्व के बारे में बताते हैं। तत्व पदार्थ का एक शुद्ध एवं सरलतम द्रव्य है। तत्व पदार्थ की एक शुद्ध एवं सरलतम द्रव्य है, जो किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, तांबा, सोना, चांदी, प्लैटिनम इत्यादि। तत्वों की विशेषताएं 2 है, जो इस प्रकार है। पहला, यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, इसमें दूसरा परमाणु नहीं आएगा। दूसरा, अन्य तत्वों के गुणों से भिन्न किसी तत्व के कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे देखिए, ये जो है मतलब क्या है कि भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल द्रव्यों को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसमें केवल हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। इसमें केवल क्या होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, जिनकी परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। ठीक है, अब तक 111 कुल 111 तत्वों की खोज हो चुकी है इस बुक के अनुसार। ठीक है, अब तक 111 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 92 प्राकृतिक है। ठीक है, यानी नेचुरल है। ठीक है, 92 प्रकृति है, बाद बाकी जितने बचे वो संश्लेषित तत्व है। क्या है, संश्लेषित तत्व। ठीक है, ये आपका था तत्व के वर्गीकरण। अब फिर तत्व की विशेषताएं। अब तत्व की वर्गीकरण क्या है वो मैं फिर आप लोगों को बताऊंगा अभी तत्व की वर्गीकरण के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, तत्वों का वर्गीकरण अब बताने जा रहा हूं कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे होता है। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण है कि तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो देखिए धातु के गुण पहले बता रहा है कि धातु के गुण क्या क्या है। धातु का पहला गुण है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, जिसे धातुई चमक कहते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह एक ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। यह ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तीसरा, ठोस अवस्था में यह आघात वर्धनीय या तन्य होती है। आघात वर्धनीय या तन्य होती है ठोस अवस्था में। ठीक है, यानी कहने का मतलब आघात वर्धनीय का मतलब कि उसमें आवाज होनी चाहिए। ओके, चलिए जैसे में धातु में हो गया सोडियम, Na का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, K का मतलब पोटेशियम, Zn का मतलब जिंक लोहा, Ag का चांदी, Al का एल्यूमिनियम, Cu यानी कॉपर यानी क्या हो गया तांबा, Au यानी सोना। ठीक है, इत्यादि ये सारे क्या है तत्व हैं। इसमें ये सारे तत्व क्या होता है, सारे तत्व जो होते हैं ठोस होते हैं, परंतु इसमें एक अपवाद है पारा, जो कमरे के तापक्रम पर ही पिघल जाती है, वह एक द्रव होती है, वो अपवाद है धातु का। ठीक है, पारा देख लीजिएगा, पारा जो है एक ऐसी धातु, एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापक्रम पर ही जल उठती है या एक द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, अधातु। अधातु क्या है, अधातु का पहला देखिए, अधातु की विशेषता है इसमें एक कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। इसमें एक कोई विशेष चमक नहीं पाई जाती है। आयोडीन एक अपवाद है जो चमकीला होता है। अधातु है फिर भी चमकीला होता है, ये एक अपवाद है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। देखिए धातु में सुचालक होती है एंड अधातु में कुचालक होती है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कंडक्टर अनकंडक्टर। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए यह प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, यह प्रायः गैस के रूप में पाई जाती है, किंतु कुछ अधातुएं जो ठोस रूप में पाई जाती हैं वे है मुलायम और भंगुर होती है। ठीक है, मुलायम और भंगुर यानी टूट जाता है। ठीक है ना, ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन जो है एक ऐसे धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। ठीक है, जैसे में देखिए अधातु हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फास्फोरस, गंधक इत्यादि। ठीक है, ये था आपका तत्व और तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कि तत्व यौगिक और मिश्रण में बताया था, तो तत्व आज यहीं समाप्त होता है। अगला पॉइंट मेरा होगा यौगिक कंपाउंड के बारे में। तो नमस्कार।